दोस्तों, सिख धर्म के शिष्यों को सिख कहते हैं। इनके पहले गुरु श्री गुरु नानक जी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इनके प्रार्थना स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। भारत की आर्थिक प्रगति में सिखों का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। सिख धर्म का इतिहास प्रथम सिख श्री गुरु नानक जी के द्वारा 15वीं सदी में दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में शुरू हुआ। इसकी धार्मिक परंपराओं को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 30 मार्च 1699 के दिन अंतिम रूप दिया। विभिन्न जातियों के लोगों ने सिख गुरुओं से दीक्षा ग्रहण कर खालसा पंथ को सजाया। सिख धर्म के लोग गुरु नानक देव जी के अनुयायी हैं। गुरु नानक देव जी का समय 1469 से 1539 ईस्वी है। दोस्तों, सिख धर्म के लोग मुख्य रूप से पंजाब में रहते हैं। वे सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। 1538 ईस्वी में श्री गुरु नानक जी की मृत्यु के बाद सिखों का मुखिया गुरु कहलाने लगा। सिख धर्म का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। आज हम इस वीडियो में आपको सिख धर्म के गुरुओं और सिख धर्म के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं श्री गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। 1469 ईस्वी में लाहौर के निकट तलवंडी अथवा आधुनिक ननकाना साहिब में खत्री परिवार में वे जन्मे थे। वे साधु स्वभाव के धर्म प्रचारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू और इस्लाम धर्म की उन अच्छी बातों के प्रचार में लगाया जो समस्त मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। गुरु नानक देव जी ने अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक सांसारिक भोग विलास, अहम भाव और आडंबर और असत्य बोलने से दूर रहने की शिक्षा दी। उन्होंने सभी को अपने धर्म का उपदेश दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी हो गए। उनके स्वचरित पवित्र पद तथा शिक्षाएं सिखों के धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर हैं गुरु अंगद जी। गुरु अंगद जी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनको गुरु नानक देव जी ने ही इस पद के लिए चुना था। गुरु नानक देव जी इनको अपने शिष्यों में सबसे अधिक मानते थे और अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर उन्होंने अंगद जी को ही अपनी उत्तराधिकारी चुना। गुरु अंगद जी श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति और सिखों के उच्च कोटि के नेता थे। उन्होंने अनुयायियों का 14 वर्ष तक नेतृत्व किया। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर हैं गुरु अमरदास। दोस्तों, गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु थे। वे चरित्रवान और सदाचारी थे। उन्होंने सिख धर्म का व्यापक ढंग से प्रचार किया। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। वे अत्यंत साधु प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने अमृतसर में एक जलाशय से युक्त भूभाग दान दिया, जिस पर आगे चलकर स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं गुरु अर्जुन जी। सिख धर्म के इतिहास में गुरु अर्जुन जी का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु अर्जुन जी सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का प्रचार किया, जिसमें उनके पूर्व के 4 गुरुओं और कुछ हिंदू और मुसलमान संतों की वाणी संकलित है। उन्होंने खालसा पंथ की आर्थिक स्थिति को दृढ़ता प्रदान करने के लिए प्रत्येक सिख में धार्मिक चंदा वसूल करने की प्रथा चलाई। दोस्तों, जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जुन जी का इस कारण वध कर दिया गया कि गुरु अर्जुन जी ने जहांगीर के विद्रोही बेटे शहजादा खुसरो को दयापूर्वक शरण दी थी। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं गुरु हरगोविंद जी। गुरु अर्जुन के पुत्र गुरु हरगोविंद थे। उन्होंने सिखों का सैनिक संगठन किया। उन्होंने एक छोटी सी सिखों की सेना एकत्र की। गुरु अर्जुन ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह करके एक युद्ध में शाही सेना को हरा भी दिया, किंतु बाद में उनको कश्मीर के पर्वतीय प्रदेश में शरण लेनी पड़ी। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं गुरु हर राय और गुरु किशन। गुरु हर राय और गुरु किशन के काल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। उन्होंने गुरु अर्जुन द्वारा प्रचलित धार्मिक चंदे की प्रथा और उनके पुत्र हर गोविंद जी की सैनिक संगठन की नीति का अनुसरण करके खालसा पंथ को और भी शक्तिशाली बनाया। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर आते हैं तेग बहादुर जी। नवे गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब की दुष्टी प्रकृति का सामना करना पड़ा। उसने गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बनाकर उनके सामने प्रस्ताव रखा कि या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो अथवा प्राण देने को तैयार हो जाओ। बाद में उनका सिर दुष्ट औरंगजेब ने काट डाला।
उनकी शहादत का समस्त सिख संप्रदाय, उनके पुत्र और अगले गुरु गोविंद सिंह जी पर गंभीर प्रभाव पड़ा। हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने भली भांति विचार करके शांति प्रिय सिख संप्रदाय को सैनिक संगठन का रूप दिया, जो दृढ़ता पूर्वक मुसलमानों के अतिक्रमण और अत्याचारों का सामना कर सके। साथ ही उन्होंने सिखों में ऐसी अनुशासन की भावना भरी कि वे लड़ाकू शक्ति बन गए। उन्होंने अपने पंथ का नाम खालसा मतलब पवित्र रखा। साथ ही समस्त सिख समुदाय को एकता सूत्र में बांध के विचार के सिखों के केश, कच्छ, कड़ा, कृपाण और कंघा 5 वस्तुओं का आवश्यक रूप से धारण करने का आदेश दिया। उन्होंने पाहुल प्रथा का शुभारंभ किया, जिसके अनुसार सभी सिख समूह में जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थानीय मुगल हकीमों से कई युद्ध किए, जिनमें उनके 2 बालक पुत्र मारे भी गए। अपनी मृत्यु तक सिखों का संगठन करते रहे। 1708 ईस्वी में एक अफगान ने उनकी हत्या कर दी। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी की संरचनाएं भी संकलित हुई और यह संकलन गुरु ग्रंथ साहब का परिशिष्ट बना। समस्त सिख समुदाय उनका इतना आदर करता था कि उनकी मृत्यु के बाद गुरु पद ही समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियां सिख धर्म के इतिहास के बारे में। सिख धर्म के इस गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा और जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।